जब वो वादे करके जाता है, और उस वीडियो को सबसे ज्यादा देखा गया, मिलियंस में उसके व्यूज आए, यानी कि सोसाइटी ने ये बात समझ ली है। तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि आप बोल के क्या जाते हैं और आप डिलीवर क्या करते हैं। आपका कहना सही है। देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, मैं जब फर्स्ट टाइम वोटर बना था, मुझे याद है, और मैं यही दिल्ली में रहता था, और लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है साउथ दिल्ली में, वहां पे मेरा वो बूथ सेंटर था, और उस समय सुषमा स्वराज जी उस क्षेत्र की उम्मीदवार थी, और मुझ में इतना उत्साह था, वहां पे मैं गया था वोट देने। तो जो ये न्यू वोटर्स आते हैं, उनकी साइकोलॉजी, क्योंकि जो परिवेश में वो जो सामने दिख रहा है, वो सोचने समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग, और ये बहुत बड़ी जो कह लीजिए खतरे की घंटी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लिए हो, बीजेपी के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो, कि जो न्यू वोटर्स हैं बने, वो भी वोट देने नहीं आए। परंपरागत जो वोटर्स हैं वो तो आए भी नहीं। और आप देख सकते हैं, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि दिल्ली जो है पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, मतलब यहां पे बहुत सारे शिक्षित लोग रहते हैं, और फिर जो वोट परसेंटेज में ये कमी, ये गिरावट जो देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उदासीनता का परिचय दे रहा है। और इसमें हर पार्टी को इस पे गहन विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे ऐसे मतलब वो कैंपेन करते हैं और डिफरेंट मीडियम्स का यूज करते हैं वोटर्स को अपील करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दिल्ली जैसे जगह में एमसीडी के चुनाव में वोटर्स का नहीं जाना और वोट करना। शादियां तो एक चीज है, देखिए शादियां इवनिंग में थी या मॉर्निंग में थी, मॉर्निंग में लोग चले जाते, जो कि बीजेपी का एक कैंपेन का नारा रहता है, पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन फिर भी वोटर्स नहीं गए। तो ये हर पार्टी के लिए, मैं बार बार कहा ना कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जहां भी जीतते थे लैंडस्लाइड विक्ट्री होती थी, लेकिन यहां पे अभी तक तो नहीं आ रहा है शुरुआती रुझान में। तो क्या उनके भी लोकप्रियता में कमी आई है? इससे भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। निगम चुनाव का कब, एक थोड़ा छोटा सा इतिहास बता देते हैं जल्दी से जनता को, कुछ और रोचक जानकारियां रहेंगी। 1958 में पहली बार होता है, तब किसी को बहुमत ही नहीं मिला। 62 में कांग्रेस जीत जाती है, 67 में जनसंघ, अब जो भाजपा है, उसके बाद 77 में जनता पार्टी जो कि अब भाजपा है, 1983 में कांग्रेस, 97 में भाजपा, 2002 में कांग्रेस, 7, 12, 17 भाजपा। लेकिन इस बार एक नई पार्टी का दबदबा माना जा रहा है, आम आदमी पार्टी। नेगेटिव कैंपेनिंग तो जैदी जी आपकी तरफ से भी खूब हुई थी। नहीं, हमारी तरफ से आपने देखा होगा, हम शुरू से दिल्ली को साफ करने की, कूड़े के पहाड़ को हटाने की, दिल्ली में जो इंक्रोचमेंट एमसीडी में पिछले 15 साल में बढ़ा है उसको हटाने की, जिस तरह से लेंटर माफिया का राज हुआ है उसको ख़त्म करने की, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने की हम बात कर रहे थे। आप हमारे मुकाबले पे बीजेपी का पूरा, अभी देख लीजिए, आपके अभी आप शुभेंदु जी से कोई सवाल करेंगी तो वो वीडियो का जिक्र करने लगेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि वो क्या एक विज़न लेके गए थे कि 15 साल में उन्होंने क्या काम किया और आने वाले 5 साल में वो अगर आए तो वो क्या काम करेंगे, इस बारे में वो कुछ नहीं बताएंगे। और कितने वीडियो हैं आपके पास? बहुत वीडियो हैं, आधे तो दिखाई नहीं, आधे तो दिखाई नहीं, पर एक भी वीडियो झूठा है ये आप बता दीजिए। क्यों बचाया? एक भी वीडियो झूठा है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। शुभेंदु जी, आप 5 साल की बच्ची के रेपिस्ट के साथ मसाज करा रहे हैं, इतने जोश में सिसोदिया जी कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट है, तो झूठ आपको समझ में आना चाहिए। इतने जोश में आप टीवी चैनल्स में मुझसे ये भी कहते थे कि सिसोदिया भ्रष्टाचारी नंबर 1 है और चार्जशीट आ गई है। चार्जशीट आप क्या कहेंगे? आप अभी आपने अमित अरोड़ा का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा? रिमांड शीट में सर सप्लीमेंट्री में माना जाता है कि जो सप्लीमेंट्री नए हो या फिर कुछ रह गया छोटा। आपको मालूम है जयजी साहब, ऐसी बातें एक सेकंड बात बिल्कुल क्लियर कट में कह रहा हूं, बात पूरी जल्दी कीजिए। अभी जो बात पूरी कीजिए जल्दी से, उसके अंदर मनीष सिसोदिया को सर बात पूरी कीजिए। ठीक है, करिए। मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए इस तरह की डिबेट ना मैं करता हूं थू थड़ाक वाली। मैं यही कहना चाहता हूं कि एमसीडी का चुनाव था, इनका कैंपेन भी दिल्ली की जनता ने देखा कि इन्होंने किस तरह से नेगेटिव कैंपेन चलाया और एक इमेज बनाने की कोशिश की कि सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, और अपने काम के बारे में कोई बात नहीं की कि पिछले 15 साल में हमने क्या किया है। और हमने कैंपेन चलाया कि हम एक विजन लेके गए दिल्ली की जनता के सामने, और हमने बताया कि हम आएंगे तो हम आपके लिए क्या करेंगे, आपकी जो परेशानी है सर्वेश्वर जी, उसका जवाब जो है वो आज के नतीजों में दिख रहा है। ठीक है सर्वेश्वर जी, क्या ये नजर आया कि जो बीजेपी दूसरे लोगों के लिए नैरेटिव सेट किया करती थी, कम से कम दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ, और आम आदमी पार्टी अटैकिंग पॉलिटिक्स करते अपने स्टाइल में नजर आई और बीजेपी डिफेंड करती रह गई, इलेक्शन निकल गया?
ये आप सही कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे आम आदमी पार्टी को हराने के लिए वो काट नहीं ला पा रही है। चाहे आप कहीं भी देख ले, किसी भी स्टेट में देख ले, बीजेपी गोवा में आम आदमी पार्टी बहुत ये कर रही थी, लेकिन वहाँ पे आने नहीं दिया, उत्तराखंड में नहीं आने दिया। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ